आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान 2021। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मान है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस संस्था को दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार दिया गया। अगर संस्था पूछे तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। अगर संस्था नहीं पूछे तो आपको ध्यान रखना मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि 1917 में पुलित्जर पुरस्कार शुरू किया गया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको क्षेत्र भी ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है 22 श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। इससे बाहर पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो गाइज आपको ध्यान रखना है 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेविड डायोब को यह पुरस्कार जो दिया गया है यह किसके लिए दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 5000 पाउंड की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को और क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसको ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीती, तो आपको ध्यान रखना है एंड्रिया मेजा ने जीती और ये मैक्सिको से बिलोंग करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 70वां मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो आपको याद रखना है हरनाज संधू बनी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना 1952 में मिस यूनिवर्स की इस्टेब्लिश की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय कौन है जिसे मिस यूनिवर्स दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना सुष्मिता सेन 1994 में। और सेकंड कौन बनी थी, लारा दत्ता 2000 में। और ये तीसरी भारतीय कौन बनी है, हरनाज संधू। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट सुष्मिता सेन, सेकंड लारा दत्ता और थर्ड हरनाज संधू। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2021 एनी लेकोटन को और जीन फिलिप को, इन दो को प्रित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया। आपको ध्यान रखना अगर पूछा जाए पुलित्जर, क्या पूछा जाए पुलित्जर, यहाँ पर क्या लिखा पुली, तो आपको याद रखना कि पुली कौन उठाते हैं, पत्रकार। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि पुली कौन उठाते हैं पुलित्जर से, तो पत्रकार उठाते हैं। और सेकंड वाला आपको अपने आप ही ध्यान रखना हो जाएगा आपका कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रित्जर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए है कि पुलित्जर कौन, पुली कौन उठाता है,
पत्रकार, तो पुलित्जर किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकार के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर का पुरस्कार दिया जाता है। पेपर में अक्सर यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना, अब आप भूलेंगे नहीं कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है इसमें $1,00,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पुरस्कार की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना 1991 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार की इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है। और डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार जो दिया गया है, किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो सनातन उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना वासुदेव मोही को दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो आपको याद रखना है हरिवंश नारायण बच्चन को फर्स्ट सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट किसे दिया गया था? हरिवंश नारायण बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है रजनीकांत को 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की फ्रेंड शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और फर्स्ट दादा साहिब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो आपको याद रखना है मुंबई ने जीती। अगर आपसे पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किसने जीती, तो हिमाचल प्रदेश ने यह ट्रॉफी जीती। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में उपविजेता कौन है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु इसमें कौन है उपविजेता 2022 में। और 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है क्रिकेट से यह संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो यह तमिलनाडु ने जीती। और अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपको ये भी बातें ध्यान रखनी है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें उपविजेता कौन रहा, तो बड़ोदरा इसमें उपविजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। पेपर में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया, आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री को दिया गया, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलग मेडल 2021 किसे दिया गया? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आजिक्य रहाणे। तो आजिक्य रहाणे को मुलग मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुलग मेडल जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है मुलग मेडल का संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो शरद पगारे को 30वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें 30वें नंबर का व्यास सम्मान जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें 30वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर पूछा जाए कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है तो आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 29वें नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया तो नासिरा कमल को 29वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है तो कागज की नाव उपन्यास के लिए यह उन्हें सम्मान दिया गया है। तो आपको यहाँ से 4 से 5 बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि 29वें नंबर का तो नासिरा कमल को, और अगर पूछा जाए 30वें नंबर का तो शरद पगारे को। अगर पूछा जाए कि शरद पगारे को 30वें नंबर का व्यास सम्मान जो दिया गया है वह किस उपन्यास के लिए दिया गया है तो आपको याद रखना पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। और अगर आपसे और भी टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी तो आपको याद रखना 1991। और भी यहाँ से टफ क्वेश्चन क्या बन सकता है यह किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है तो आपको याद रखना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है ई पंचायत पुरस्कार। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया। कलिंग रत्न सम्मान 2021 राइट आंसर क्या होगा विश्वभूषण हरिचंदन को यह पुरस्कार दिया गया। और अगर पूछा जाए कि विश्वभूषण हरिचंदन कौन है तो ये आंध्र प्रदेश के कौन है फ्रेंड गवर्नर है। कौन विश्वभूषण हरिचंदन। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग रत्न जो सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में कलिंग रत्न सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया तो राइट आंसर क्या होगा रोमाना सिंह सहगल को यह पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा सुरेश मुकुंद। तो सुरेश मुकुंद को विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 यह किसे दिया गया तो कीर्ति करत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटली अवार्ड 2021 और इस अवार्ड को और किस नाम से जानते हैं तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी विटली अवार्ड को कहा जाता है। और यह विटली अवार्ड किसे दिया गया है तो नुकलू फोम को विटली अवार्ड दिया गया है। अगर पूछा जाए कि नुकलू फोम किस राज्य से संबंध है या किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको याद रखना नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया वेलेरिया लुइसेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया तो साजी एनम को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। अगर पूछा जाए शेख मुजीबुर रहमान का संबंध कहाँ से है तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो 1 करोड़ रुपए की राशि गांधी शांति पुरस्कार में दी जाती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा है कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो गाइज 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2019 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया तो सुल्तान कबूस अल शहीद को यह पुरस्कार दिया गया।
अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ओमान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, तो 2021 में गांधी शांति पुरस्कार फाउंडेशन को यह पुरस्कार दिया गया। और गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राइट आंसर क्या होगा? डेमोन गेलगट को यह पुरस्कार दिया गया। डेमोन गेलगट कहां से बिलोंग करते हैं? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। डेमोन गेलगट को बुकर पुरस्कार 2021 किस बुक के लिए दिया गया? तो आपको याद रखना है, दी प्रोमिस बुक के लिए डेमोन गेलगट को बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो आपको याद रखना डेविड डायोप को दिया गया है। ठीक है, अगर बुकर पूछा जाए तो डेमोन गेलगट को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पूछा जाए, ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पूछा जाए तो डेविड डायोप आंसर होगा, अगर बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो डेमोन गेलगट आंसर होगा। दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा है कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आपको ध्यान रखना है 72 नंबर के कौन बने? मित्राब गुहा। अगर पूछा जाए कि 73वें नंबर के कौन बने, तो उनका नाम क्या होगा? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखने हैं, 72वें नंबर के और 73वें नंबर के। तो 73वें नंबर के कौन होंगे? भरत सुब्रमण्यम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले, ठीक है, ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद। अगर फर्स्ट महिला पूछी जाए तो आपको याद रखना है विजय लक्ष्मी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अभिमन्यु। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको याद रखना है डी गुकेश। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल, ठीक है, चेस डे या फिर शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी ही जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीती? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेरस्टोपेन ने बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एलेजाद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? भानुमति घिवला को यह पुरस्कार दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो पंकज आडवाणी ने यह कौन सी बार जीती? लगातार दूसरी बार जीती एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड शेख हसीना को दिया गया। और शेख हसीना कौन है? यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड कौन जारी करता है, तो यह यूएनओ के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज मेकर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फेरोज फेजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 दिया गया।
और चेंज मेकर अवार्ड ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चेंज मेकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी ग्रैंड पिक्स 2021, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूसी ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन यह किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। अगर पूछा जाए कि लुइस हैमिल्टन का संबंध कहाँ से है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, वी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 दिया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 4th नंबर के सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021। तो डॉक्टर सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंट कप 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि डूरंट कप 2021 किसे दिया गया, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एफसी गोवा। तो डूरंट कप 2021 किसने जीता? एफसी गोवा ने यह पुरस्कार जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि डूरंट कप का संबंध किससे है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि 130वां डूरंट कप किसने जीता, तो यहाँ पर बच्चे फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 में डूरंट कप का जो आयोजन किया गया था वह कौन से नंबर का संस्करण था? तो 130वें नंबर का संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में डूरंट कप 2021 का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंट कप 2021 ये किसने जीता? एफसी गोवा ने। और कौन सी बार जीता? तो आपको याद रखना है, एफसी गोवा ने डूरंट कप फर्स्ट बार जीता। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी बार जीता। तो आपको नंबर ध्यान रखना, फर्स्ट बार जीता है एफसी गोवा ने। और उप विजेता कौन सी टीम रही? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हरा करके इन्होंने यह पुरस्कार जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया और यह कौन से नंबर का है? तो आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार ये कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का यह पुरस्कार है। ठीक है। और यह किसे दिया गया? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी? यह 2021 में पूछा जाएगा और 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी। तो आपको याद रखना, रश्मि माधुरी। ठीक है, कौन बनी है मिस इंडिया अर्थ 2021? रश्मि माधुरी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? वोल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती। अगर पूछा जाए कि वोल्टेरी बोटास जो है यह किसकी प्लेयर है, तो आपको याद रखना यह एक मर्सिडीज प्लेयर है। और अगर पूछा जाए कि वोल्टेरी बोटास जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया? तो ये अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया। और ये अब्दुल रज्जाक गुरना जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए कि अब्दुल रज्जाक गुरना को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो इन्होंने शरणार्थियों की हेल्प की थी, उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि शांति का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले आंसर कीजिएगा कि शांति का नोबेल प्राइज कहाँ पर दिया जाता है। तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। और 2021 के लिए मारिया रेसा को दिया गया है और द्विमित्री मुराटोव को यह दिया गया है। अब आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं और द्विमित्री मुराटोव जो है ये रूस से बिलोंग करती हैं। अगर पूछा जाए कि शांति को नोबेल प्राइज मारिया रेसा और द्विमित्री मुराटोव को
किसके लिए दिया गया? तो इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 लाइव एनजीओ को दिया गया है, या आप याद रख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कैबिनेट पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि ई लोक अदालत पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको ध्यान रखना है यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और इसी तरीके से एक पुरस्कार और पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक हो गया ई कैबिनेट पुरस्कार, सेकंड हो गया ई लोक अदालत पुरस्कार, और थर्ड हो गया ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ई कैबिनेट पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया, ई लोक अदालत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया। अगर पूछा जाए ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश को दिया गया। तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीनों ही क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको ये तीनों ही ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राइट आंसर है विनीता उमाशंकर को दिया गया, और इन्हीं के साथ में विद्युत मोहन को भी अर्थशॉट पुरस्कार 2021 दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए विनीता उमाशंकर का संबंध कहाँ से है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और विद्युत मोहन जो है ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उबेर कप 2021 किसने जीता? तो उबेर कप 2021 चाइना ने जीता, और उपविजेता इसमें जापान रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि उबेर कप का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, और उबेर कप 2021 का आयोजन डेनमार्क में किया गया। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि उबेर कप जो है ये सिर्फ महिलाओं का खेल है, जेंट्स का खेल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थॉमस कप 2021 के विजेता कौन है? तो थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया ने जीता, और इसमें उपविजेता चीन रहा। और थॉमस कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप उबेर कप ये दोनों का संबंध बैडमिंटन से है, और थॉमस कप जो है ये पुरुषों का खेल है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनेवाला को दिया गया, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में की गई थी, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया, आपको याद रखना है यह 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रमन मैग्सेसे को और किस नाम से जाना जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रमन मैग्सेसे जो है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ये फिलीपींस में दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब से दिए जाते हैं, तो ये 1958 से यह अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं यह 5 लोग हैं, ये किन किन को दिया गया। आपको 5 लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। और उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड फर्स्ट किस भारतीय को दिया गया था, तो आपको याद रखना है पहला आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था, ये 1958 में। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय महिला कौन है जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो आपको याद रखना किरण बेदी को भी यह अवार्ड दिया गया था। अब बात करते हैं कि 2021 में 5 लोग कौन कौन हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो डॉक्टर फिरदौस कादरी को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में दिया गया, मोहम्मद शाकिब को, रॉबर्टो बेलन को, और स्टीव मंकी को, और वाच डोंग को। ये 5 हैं जिनको 2021 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और यह एक वैक्सीन वैज्ञानिक है, ठीक है। सेकंड है मोहम्मद शाकिब, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं,
और इनका संबंध जो है वो माइक्रो फाइनेंस से है। और आपको याद रखना रॉबर्टो जो बेलेन है इनका संबंध फिलीपींस से है और वॉचडॉग का जो संबंध है ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। तो आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नीलमणि फुकन को दिया गया है और असमी भाषा के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 57वां किसे दिया गया है? तो दामोदर माऊ जी को दिया गया 2022 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपसे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बन सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 23वीं भाषा कौन सी है, कि 22, आपको सभी को पता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक है। और 23वीं भाषा कौन सी होगी? आपको याद रखना इंग्लिश। तो 23वीं भाषा कौन सी शामिल है इसमें? इंग्लिश शामिल है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जीएस कुरूप को या फिर जी शंकर कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और फर्स्ट महिला कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? आशापूर्णा देवी। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेविस कप 2021 किसने जीती? ठीक है। तो डेविस कप 2021 किसने जीता? रूस ने जीता। और किसे हरा करके जीता? क्रोएशिया को हरा करके जीता। तो आपको दोनों बातें यहाँ पर भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपसे प्लेयर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि डेविस कप 2021 डेनियल मेदवेदेव ने जीता और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलोंडी और अवार्ड किसने जीता? तो फ्रेंड बेलोंडी अवार्ड किसने जीता? न्योलेन मेसी ने। और न्योलेन मेसी जो है इनका संबंध कहाँ से है? अर्जेंटीना से। और इन्होंने बेलोंडी अवार्ड कितनी बार जीता? 7 बार जीता। और फीमेल में यह अवार्ड किसने जीता? एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। और बेलोंडी और अवार्ड का संबंध किससे है? तो इस खेल का संबंध फुटबॉल से है। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड हमारा यहाँ पर टारगेट है 1000 लाइक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितनी लाइक करनी है? 1000 आपको यहाँ पर लाइक करने हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।